घर पर। तो गाइस मैं शॉप पर आ चुकी हूँ और इनका दोस्त तो थोड़ा सा भर भर के और बैठ दीजिए ताकि आप लोग बोलेंगे ऐसा हम कर लेंगे। तो देखो एक हाथ में तो मैंने मेहंदी लगा ली है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब जन? सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो गाइस आज मेरे हस्बैंड रात को गए हैं अजमेर। मेरी सास की चाचा का लड़का ऑफ हो गया था तो 12वां था तो उनके साथ गए हुए। तो मैंने घर का पूरा काम फिनिश कर दिया है, झाड़ू पोछे बर्तन, कपड़े भी मेरे धुल गए हैं और भाई है जो सफाई कर रही है। घड़ी में बज गई है 9 और 9 बजे में मैंने सारा काम निपटा दिया। और रात को पता नहीं मुझे नींद ही नहीं आई पता नहीं डर लग रहा था ऐसा जैसे कि घर में कोई मतलब बेटी तो थी फिर भी मुझे ऐसा थोड़ा सा डर जैसा लग रहा था। तो रात को नींद नहीं आई सही तरह, प्रॉपर नींद ही नहीं ली मैंने। और जल्दी सुबह उठ गई 5:45 बजे और वर्कआउट किया मैंने। पौधों को पानी पिलाया, डस्टिंग की, झाड़ू पोछे किए, नाश्ता किया, शावर लिया, फिर मैंने कपड़े वॉश किए। कपड़े वॉश हो चुके हैं और वर्कर है जो चाबी लेके चला गया था वो उसका काम स्टार्ट कर दिया है। और इनके दोस्त है जिसको बोल रखा था कि थोड़ी सी देर तू बैठ ना शॉप पर। अब देखते हैं चलो वो आया है कि नहीं आया है। तो मैं तो अब जा रही हूँ, मेरा टाइम हो चुका है। अब दोपहर में मैं जब आऊँगी घर पर तब मैं छत पे से कपड़े उतारूंगी। तब तक मैंने ऐसे एडजस्ट करके सारे कपड़े सुखवाए हैं कि कोई कपड़ों को कलर पे इफेक्ट ना हो। तो फिर खाने में अब देखो रात के तो थोड़े से दाल चावल पड़े हैं, सब्जी पड़ी है तो आके थोड़ी रोटी बना लूँगी। और आज के लिए तो मैं ऐसे ही खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट करके आधा घंटा और फिर वापस से शॉप पर जाऊंगी। तो चलो मैं बताती हूँ कि आज की शॉप की जर्नी मेरी किस तरह से रहती है और मैं मेरे हस्बैंड की तरह निभा सकती हूँ कि नहीं। एवरीडे ही मैं जैसे कि जाती हूँ शॉप पर मुझे सब कुछ आता है पर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या करें, कुछ कैसा प्राइस लगाना है वैसे वैसे। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से वर्क। तो गाइस मैं शॉप पर आ चुकी हूँ और इनका दोस्त तो मेरे से पहले आ गया था इसने शॉप संभाल ली और अंकल और इसने दोनों ने मिलकर सफाई भी कर ली और काम भी चालू कर दिया। कुछ बोलना है? जय सिया राम। जय सिया राम। क्या लूटो, आराम से आना। ओम भाई अच्छा लग रहा है हमारे साथ में। आज देखा था ना कैसा लगे हमारा साथ में भैया कन गमे घाटे भाभी कन गमे लो। मुझे मारना भी माहौल होता है, मारना भी माहौल होता है। देखो जी कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अभी इतना अभी लोग खुद के काम से बहुत निकले नहीं हैं, सुबह सुबह का टाइम है और ऐसे भी हमारे बड़ौदा में बहुत ज़्यादा ही शांति रहती है। क्यों? घर आ चुकी हूँ और मेरे क्या है ना कि ऐसे शॉप पे जाके रोज़ व्लॉगिंग करना मतलब हैबिट नहीं है ना। तो मैं भूल गई, बहुत सी चीज़ें मिस कर दी। जो हमने शॉप बंद की, सारे वर्कर निकले, मैं घर आई, छत पे से कपड़े उतार के लेकर आई हूँ ड्राई क्लीन के सारे। और घड़ी में 1:30 बज चुकी है और मेरी हालत आज बहुत ख़राब हो गई क्योंकि मेरी आदत है 10 बजे थोड़ा सा कुछ नाश्ता करने का। तो मैं ऐसे ही शॉप पर चली गई थी, कुछ भी नहीं खाया। तो बस उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे वीकनेस जैसा लग रहा है। और रात की जो दाल चावल से खट्टे मीठे वही गर्म करके खा रही हूँ क्योंकि भाभी के वहाँ जाना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि वहाँ जाऊँ। फिर मेरे को छत पे से कपड़े उतारने थे तो मैंने सोचा जो है वही खा लेते अभी। और छाछ पड़ी है तो मैं बस जीरा डाल के छाछ पी लेती हूँ। और मैंने सारे वर्कर को बोल दिया है कि मैं 2:30 बजे आऊँगी, जब तक मैं मतलब खाना वगैरह खा लूँ, थोड़ा सा घर के कपड़े वगैरह है जो घड़ी कर लूँ और साड़ियों का ये है जो लेकर जाना है। एक पोटला मैंने जो ड्राई क्लीन के कपड़े शॉप पर आए वो लेकर आए हैं, वो भी अंदर लेकर आने हैं। और थोड़ी सी देर मैं 15 से 20 मिनट आराम करके फिर शॉप पर जाऊंगी। तो फटाफट से मैं खाना खा लेती हूँ और जब शॉप पर जाती हूँ तब आपसे मिलाती हूँ। और मेरी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं रही क्योंकि मेरी एक आदत है ना, घर में रहते हैं तो अपन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसीलिए मैं मेरे हस्बैंड को हर रोज़ कुछ ना कुछ शॉप पर देती रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होता है, क्योंकि मुझे होता है ना तो उनको भी होता है। तो इसलिए मैं उनको तरबूज है, सक्करटेटी है और ये सारे
जामुन का शरबत है, नींबू का शरबत है। मैं कुछ ना कुछ उनको देती रहती हूँ। और सारा यहाँ पे भी रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं उनको देती रहती हूँ, क्योंकि एक नहीं खाते ना तो वीकनेस जैसा आ जाता है। और क्या हुआ ना, सामने की साइड ऐसे धूप पड़ती है ना, तो ऐसा देखते हैं ना, तो उसकी वजह से सर पे पूरा इफेक्ट पड़ता है ना, तो वो सर थोड़ा दर्द हो रहा है मेरा। तो सोच लो, बेचारे पुरुषों को भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मतलब क्या ही बोलूँ मैं तो औरतों को कि भाई शांति रखा करो। और होता है ना कि अपन ऐसा सोचते हैं कि हम घर में बैठे हैं तो कुछ नहीं है पंखे के नीचे, तो बहुत होता है। बाहर जाते हैं ना तो पुरुषों को बहुत मतलब सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पर बस इतना है कि हम बोलते हैं, वो बोलते नहीं हैं। चलो ठीक है, ये सब बात तो उसकी जगह पे। चलो मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। गाइस शॉप पर बैठे बैठे मुझे भूख लग गई, 5:30 बज चुकी है। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ कोल्ड कोको एंड से बिस्किट, थोड़ा एनर्जी रहेगी। और जैसे कि कॉफ़ी या दूध पीने की मेरी शाम की आदत है, कॉफ़ी तो ज़्यादा नहीं पर दूध। तो अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ पीना है, लिक्विड कुछ जाना चाहिए अंदर, मैं लेकर आ चुकी हूँ। चलो इंजॉय करते। इसमें बैठे बैठे फिर बोर हो चुकी थी और शाम की 6 बज चुकी थी और कस्टमर नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आज झाड़ू पोछे कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को अवेरा पोछा और मैंने अच्छे से झाड़ू निकाल दिया। और पोछा भी लगाना था, ये मेरा हाथ में है जो मेरा झाड़ू ही है। हम झाड़ू ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस ऐसे पोछे वाला ये झाड़ू यूज़ करते हैं। और बाहर से मैं झाड़ू निकालूंगी, थोड़ा सा सफाई कर लूँगी, क्योंकि ताकि हस्बैंड को कल करना पड़े नहीं। और वर्कर सारे जा चुके हैं और शॉप हमारी खाली हो चुकी है और सारी चीज़ों को मैंने ठिकाने रख दिया है। तो फ्री थी तो बस मैंने थोड़ी सफाई कर ली फटाफट से। और क्योंकि क्लीनिंग करना तो ज़रूरी है, शॉप पर सुबह सुबह होती नहीं है, क्योंकि कस्टमर भी चालू हो जाते हैं और वर्कर भी शॉप खोलते ही आ जाते हैं, तो सफाई बिल्कुल होती नहीं है। तो बस इसी तरह जब टाइम मिलता ना तभी हम लोग सफाई कर लेते हैं। खाना नहीं बनाया है, जैसे कि भाभी का फ़ोन आ गया था कि घर पे आ जाना, खाना बना देंगे। बनाया हुआ ही है, तो बस मैं भाभी के घर जाऊंगी और वहीं से खा के घर जाऊंगी। चलो मेरे कस्टमर आ रहे हैं तो मैं बाद में मिलती हूँ आपको। तो गाइज हम घर आ गए, खाना खा लिया और अब हमारे घर आ चुके हैं। भाभी के वहाँ खाना खाया था और मैंने आपको जैसे ही बताया था कि मुझे आज शॉप की जर्नी कैसी लगी, शॉप पर मुझे कैसा लगा। तो देखो जब हम मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं ना तो हमें अच्छा ही लगता है। तो आज हमारा दिन बहुत अच्छा गया क्योंकि आज कस्टमर भी बहुत अच्छे आए तो अच्छा लगा। और इनके दोस्त भी बार बार आ रहे थे और मेरी हेल्प कर रहे थे और थोड़ा बहुत मैंने वहाँ काम किया। इस तरह से मेरा दिन निकला और बहुत अच्छा दिन गया। और अब आ चुकी हूँ मैं घर और कल है हमारे दशा माँ का व्रत, जैसे ही हमारे राजस्थानी में होता है दशा माँ का व्रत, वो है हमारे कल। तो मेहंदी हमने जो सातम के दिन लगाई थी तो आप देख सकते हो एक हाथ में पूरी निकल चुकी है। तो मैंने थोड़ा सा और लपेड़ा कर दिया उसके ऊपर कि थोड़ी और लगा दूंगी तो सुबह तक और घाटी हो जाएंगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे लेडीज प्रॉब्लम हो चुकी है
तो अब देखो कोई बोलेगा कि इतने दिनों में आप पूजा कर सकते हो तो ठीक है, मैं कर लूँगी पूजा। अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि नहीं आज के दिन तू पूजा नहीं कर सकती है, तो फिर वही होगा जो बस तैयार होके जाएंगे, रील वगैरह बनाएंगे, फोटो शूट करेंगे और सभी की वीडियो अच्छे से लेंगे। और जिसने जैसे बड़ों लोगों ने बोला वैसे बड़ों लोग बोलेंगे, ऐसा हम कर लेंगे। तो देखो एक हाथ में तो मैंने मेहंदी लगा ली है, अब दूसरे हाथ में मुझे नहीं फा रहा है, तो मैं ध्रुवी को बोल रही हूँ कि ध्रुवी एक हाथ में तो मुझे लगा दे। अब ध्रुवी जैसे ही लगा देगी तो मैं थोड़ा अब तो सो ही जाऊंगी, क्योंकि मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो आज के ब्लॉग को हम यही करेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, आप अपनों का ध्यान रखिए।